हर कस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारी व मसाइल और दीनी मालूमात के लिए यूट्यूब पर FK कादरी मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज से पहले आपको ये नहीं बताया गया कि 11वीं शरीफ सबसे पहले किसने शुरू की है। आज मैं आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ये बताने के लिए कि सबसे पहले 11वीं शरीफ किस आदमी ने मनाई, किस शख्स ने मनाई, किसने इसका आगाज़ किया है। आखिरकार क्योंकि आज बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इसका इनकार करते हैं, तो मैं ऐसी रिवायत के साथ में यानी कि बिल्कुल दलील के साथ में किताब का नाम भी आपको बताऊंगा, पेज नंबर भी आपको बताऊंगा। और बहुत सारे लोग इनकार करते हैं, कहते हैं कि आप हर महीने 11वीं शरीफ मनाते हो, तो क्या नबी पाक के नाम से हर महीने फातिहा करते हो? इसका मतलब तुम गौसे पाक को नबी पाक से भी बड़ा मानते हो। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। तो आइए आज जान लेते हैं 11वीं शरीफ सबसे पहले किसने मनाई और हम आज तक ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद 11वीं शरीफ मनाता हूँ तो मेरा दिल भी ये कहता है कि इसकी तहकीक मुझे करनी चाहिए कि आखिरकार 11वीं शरीफ हर महीने क्यों मनाई जाती है। नबी पाक के नाम से तो फातिहा नहीं होती हर महीने। तो जब तहकीक की गई तो एक किताब हमें मिलती है जिसका नाम है कुल्लियात जुदूलिया फ़ी अहवाले औलिया अल्लाह। ये किताब आज के ज़माने में तुहफ़तुल अबरार के नाम से मशहूर है। इसका पुराना नाम है कुल्लियात जुदूलिया फ़ी अहवाले औलिया अल्लाह और ये इस वक्त तुहफ़तुल अबरार के नाम से मशहूर है। इस किताब के सफ़ा नंबर 29 पर यानी पेज नंबर 29 पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आइए जानते हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बाहयात थे, यानी कि हमारी और आपकी तरह ज़मीन पर ज़िंदा थे, ज़ाहिरी ज़िंदगी जी रहे थे, तो हुजूर गौसे पाक हर महीने की 11 तारीख को यानी कि चाँद की हर 11 तारीख को नबी आखिरुज़्ज़मा रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से एक फ़ातिहा का एहतमाम किया करते थे हर महीने की 11 तारीख को। और फ़ातिहा का इंतज़ाम हुआ करता था, बहुत सारे लोग उसमें शरीक हुआ करते थे और उसका ईसाल सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पेश किया जाता था उसको, और वो महफ़िल नबी पाक के नाम से सजाई जाती थी। अब जब हुजूर गौसे पाक इस दुनिया से इंतकाल कर गए और इस दुनिया से चले गए तो उनके जितने भी चाहने वाले थे उन्होंने हुजूर गौसे पाक के मज़ार के पास में इस काम को करना शुरू कर दिया। यानी कि हर महीने की 11 तारीख को जितने भी शहर के बादशाह लोग थे बगदाद के और जो अकाबरीन थे बड़े बड़े और जो असलाफ थे, हुजूर गौसे पाक के मज़ार पर आपकी कब्र पर आया करते थे हर महीने की 11 तारीख को। और आने के बाद में उसी महफिल को सजाया जाता था जो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी में किया करते थे। और फिर वो नबी पाक की बारगाह में ईसाले सवाब पेश करते और उसके बाद में तमाम अंबिया इकराम, रसूलान इज़ाम, सहाबा इकराम फिर उसका सवाब हुजूर गौसे पाक की रूह को भी ईसाल करते। इसी तरीके से उन लोगों के बाद में जो आने वाली नस्लें थीं उन्होंने भी 11वीं शरीफ यानी कि 11 तारीख को यही अंदाज़ अपनाया, उन्होंने भी यही रास्ता अपनाया और इसी अंदाज़ पर चलते रहे कि गौसे पाक किया करते थे। फिर उनके बाद में जो जितने भी अकाबरीन थे जो बगदाद शहर के रहने वाले थे उन सब ने ये करना शुरू किया। तो उसके बाद में जो उनके बेटे थे, उनकी नस्लें थी, उन्होंने भी ये करना शुरू किया। देखते ही देखते ये 11 तारीख को जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से महफिल हुआ करती थी जिसको हुजूर गौसे पाक खुद किया करते थे, ये 11वीं शरीफ के नाम से ऐसी मशहूर हो गई कि इसको गौसे पाक से निस्बत हो गई। तो मेरे दोस्तों, ये महफिल जो है इसकी निस्बत तो गौसे पाक से हो गई, लेकिन इसका असल मकसद यही है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से ये महफिल सजना शुरू हुई थी और गौसे पाक की रूह को भी इसका सवाब ईसाल कर दिया जाता है। लेकिन आज मेरे वो भोले भाले मुसलमान जो सिर्फ 11वीं शरीफ को गौसे पाक के नाम से ही जानते हैं, इसकी वजह तस्मिया नहीं जानते हैं,
تو ضرور وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ میں خود کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ وہ ضرور غلط ہیں، کیونکہ انہیں وجہ تسمیہ پتہ ہونا چاہیے کہ 11ویں شریف کس لیے منائی جاتی تھی اور کس لیے منائی جا رہی ہے۔ تو جو بھولے بھالے مسلمان نہیں جانتے ہیں اور وہ صرف اس کی نسبت غوث پاک کی ہی طرف کرتے ہیں، فقط انہیں اس کے پیچھے کا راز نہیں پتہ، اس کے پیچھے کی وجہ تسمیہ نہیں پتہ، تو پھر وہ اپنے غلط طریقے پر ہو سکتے ہیں۔ تو تمام ہی لوگوں کو چاہیے کہ اس کی وجہ تسمیہ کو یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ تو یہ محفل جو ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو ہوتی ہے، یہ حضور غوث پاک سے بعد میں منسوب ہوئی ہے، پہلے یہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے، آپ کے لیے ہی سجائی جاتی ہے۔ تو جتنے لوگ اس ویڈیو کلپ کو سن رہے ہیں، آگے سے اگر وہ 11ویں شریف کی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں تو پہلے وہ اپنے ذہن میں نیت میں یہ رکھیں کہ یہ محفل نبی پاک کی ہی ہے۔ اور جی ہاں، ہر محفل نبی پاک کی ہوتی ہے، کیونکہ فاتحہ کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جس میں جو کچھ بھی خراج عقیدت ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر آپ کے بعد میں درجہ بدرجہ یعنی کہ تمام انبیاء کرام، رسولان اعظام، پھر صحابہ اکرام، اس کے بعد میں دیگر صحابہ اکرام، پھر تابعین، تبع تابعین، شہداء اسلام، اور پھر اولیاء اکرام اور اولیاء کاملین، سلف صالحین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو 11ویں شریف میں بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ غوث پاک کا نام تو بعد میں لیا جاتا ہے، صحابہ اکرام کے بعد میں، انبیاء اکرام کے بعد میں، سمجھے آپ حضرات۔ تو یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی 11ویں شریف؟ یہ نبی پاک کے ہی نام سے منسوب۔ اس کو غلط راستے پر نہیں لے جائیں۔ تو میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں 11ویں شریف غلط ہے، اس کو نہیں منانا چاہیے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو دیکھیے تحفۃ الابرار، جس کا پرانا نام ہے کلیات جدولیہ فی احوال اولیاء اللہ، صفحہ نمبر 29 پر آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ بھی منانا شروع کریں اس نیت سے کہ یہ نبی پاک کی محفل ہے اور غوث پاک اس کام کو کیا کرتے تھے، تو ہم نبی پاک کے لیے اس محفل کو سجا رہے ہیں، غوث پاک کے لیے بھی اس محفل کو سجا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کلپ کو ثواب کی نیت سے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔